ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे श्याम। आइए श्रवण करते हैं एक सुंदर सी कथा जिसका सारांश है मन को एकाग्र कैसे करें। सज्जनों, सबसे पहले भक्ति को बढ़ाने के लिए अपने मन को एकाग्र करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक मन हमारा एकाग्र नहीं होगा, मन हमारा केंद्रित नहीं होगा, तब तक हमारा पूजा में मन लगने वाला नहीं है। तो एक सुंदर सी कथा के माध्यम से समझते हैं कि मन कैसे लगता है। एक मंदिर में एक माताजी रोज़ पूजा करने आती थी। तो जैसे ही वो पूजा करती और अंतिम में मंदिर की परिक्रमा करती तो क्या देखती कि कोई मंदिर के पीछे फ़ोटो खिंचा रहा है, कोई ग्रस्त जीवन में रहने वाले पति पत्नी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, कोई मंदिर के पीछे बातें कर रहे हैं, कोई मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे हैं। अनेक दृश्यों को देखकर उस माँ का मन बड़ा खिन्न हो गया और गुस्से में आकर कहने लगी, पुजारी जी, मैं कल से मंदिर नहीं आऊँगी, बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। बोले पुजारी जी, बोले क्यों? अरे यहाँ देखो, यहाँ कोई भक्ति करने का स्थान है या घूमने फिरने का स्थान है? मंदिर के पीछे जाकर देखो, कितने लोग मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे हैं, कितने लोग अपने घर की बातें कर रहे हैं। मैं नहीं आऊँगी। पुजारी ने कहा, अच्छा। पुजारी जी कहते हैं, बहन एक काम कर दो। बोले क्या? कल मंदिर बेशक मत आना, लेकिन मेरा एक काम कर दो। पुजारी जी ने एक लोटा भर के जल दिया और कहा कि इस लोटे को ले हाथ में पकड़ो और इस लोटे को लेकर मंदिर की एक परिक्रमा करके वापस आओ और ध्यान रहे कि इस लोटे में से एक बूंद भी जल ज़मीन में नहीं गिरना चाहिए। माता जी ने कहा ठीक है, और माता जी ने उस भरे हुए लोटे को लेकर मंदिर की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। अब धीरे धीरे माता जी चलती, पूरा ध्यान लोटे के उस जल पे, कहीं एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए नीचे। चलते 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 मंदिर की परिक्रमा पूरी कर कर आई। बोले, लो पुजारी जी, मैंने मंदिर की परिक्रमा पूरी कर ली है। पुजारी जी ने कहा, ये बताओ बहन जी, आपने जब परिक्रमा लगाई तो आपको कोई दृश्य दिखाई दिया, कोई मोबाइल से फ़ोटो खींचता हुआ, कोई बात करता हुआ? बोले, नहीं पुजारी जी, कहाँ से दिखाई देता, मेरा पूरा ध्यान तो इस लोटे में था। तो पुजारी जी ने कहा, बस यही तो मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार तुम्हारा ध्यान लोटे में था और तुमने संसार की वस्तुओं को नहीं देखा, संसार के लोगों को नहीं देखा, उसी प्रकार हमारा मन भी भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहिए। जब तुम पहली बार परिक्रमा लगा रही थी उस समय तुम्हारा मन केंद्रित नहीं था, दूसरी बार की परिक्रमा में तुम्हारा मन लोटे में केंद्रित था। अगर तुम्हारा पहली बार की परिक्रमा में ही मन भगवान के चरणों में केंद्रित होता तो तुम्हें समाज की वस्तुएं, समाज के लोग नहीं दिखाई देते। माता जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। तुरंत पुजारी जी से क्षमा मांगी और रोज़ मंदिर आई और किसी पे ध्यान नहीं दिया, भगवान के दर्शन किए और अंतिम समय में श्री गोविंद के दर्शन हो गए।